अपने ही पुत्र जोगजीत के रूप में प्रकट हुए। उस समय तपतशिला के ऊपर ये परमात्मा आकर खड़े हुए, जहां पर 1 लाख मनुष्य शरीरधारी प्राणियों को वहां भूना जा रहा था। ये बातें आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे ये तो दंत कथाएं हैं, नहीं, ये सत्य कथा है, ये यथार्थ कथा है। और उस तपतशिला पर वो 1 लाख जीवों के आहार के लिए ही उस काल ने यहां पर ये सारा साजबाज जो तामझाम रोप रखा है, और कोई उद्देश्य नहीं है। आज हमारे पास सर्व सुविधाएं हैं, पुत्र भी हैं, पुत्रियां भी हैं, संपत्ति भी है, और अच्छा रोजगार भी है, और कल को मृत्यु हो जाए। आप देख रहे हो, ना जाने कि किन किन कारणों से भरे पूरे परिवारों को छोड़कर ये प्राणी जा रहा होता है। ये क्यों हो रहा है? इस साइन ऑफ इंटरोगेशन को हटाने के लिए इस सत्यनारायण कथा को और सृष्टि रचना की कथा को आपने रामायण की तरह घोटना होगा। और यही जन जन को समझाना होगा, तब हम सतर्क होंगे। उस परमेश्वर के पाने की एक लगन लगेगी, तड़प बनेगी, ऐसी लगेगी जैसे रात को भी नींद आनी बंद हो जाएगी। ये परमात्मा कहीं अब के फिर न रह जाएं इस काल के जाल में। ऐसी स्थिति आपकी रह रह कर बनेगी, तो जिस कारण से न हम कोई बुराई करेंगे, न किसी की ठगी करेंगे, और न ही भजन में गफलत करेंगे। परमात्मा परमेश्वर कबीर जी अपनी प्यारी आत्माओं को यथार्थ ज्ञान देने के लिए स्वयं ही यहां धरातल पर आते हैं। और वो परमात्मा जो हमें सत्य कथा, सत्यनारायण कथा बताकर जाते हैं, उसको जब सुनने हम लगते हैं तो हमें बहुत आनंद आना चाहिए। जैसे रामायण महाभारत को हम कितने सुना करते थे, लाखों वर्ष से ये रामायण, और लगभग मेरे ख्याल में सन 1990 में 89 में इसका नया प्रारूप बना करके एक मॉडर्न टाइप से बनावटी ये रामलीला बना के और टेलीविजनों पर चली थी। देखे दुनिया कट हो गई थी, नो देखे 1 घंटा सबके में जाम हो जाया करता, नो काम छोड़ छोड़ के खेतों से भाग कर आकर टीवी पर बैठ जाते थे। तो ऐसे हमने परमात्मा की चाह है, ये आत्मा के को तड़फ है, ये रुक नहीं सकती अपने भगवान के बिना। इसने जहां भी कोई चर्चा पता लगता है कि वहां भगवान मिलेगा, ये वहीं चल पड़ती है। और मन इसका साथ देता है, क्योंकि वो गलत साधनाएं होती हैं। मन अर्थात ये काल है, ब्रह्म है, इसको पता है कि ये जिधर जा रही है इधर धक्के खाने दे, इसको मिलना कुछ नहीं, और उसका पूरा सहयोग देता है ये मन। चलते हैं बिल्कुल तगड़ा हो जाएगा। और मनमाने 5,000 फुट ऊंचाई पर जा खड़ा करे, उड़ केदारनाथ और अमरनाथ में, लेना एक ने देने दो। और जब ये यहाँ आने लगता है सतलोक आश्रम और इस यथार्थ ज्ञान से जब इसको परिचित कराया जाता है, तो अड़ियल घोड़े की तरह चारों पैर गाड़ देनू, कति सुनना नहीं चाहता, 36 ऑब्जेक्शन कर देता है। लेकिन परमात्मा के ज्ञान में इतनी प्रबल शक्ति है, जो पुण्यात्मा इस ज्ञान को 2, 4, 10 बार सुन लेगी, किसी भक्त या किसी पुस्तक को पढ़ ले, दास के द्वारा रची हुई जो पुस्तक है, फिर ये आत्मा प्रबल हो जाती है। ये आहार है इसका, फिर ये मन इसको रोक नहीं पाता। ये सत्यनारायण कथा है, जो पुण्यात्मा 2-3 बार इसको पढ़ लेती है तो उसके अंदर एक विशेष पावर आती है भगवान कबीर परमेश्वर की, और साथ में ज्ञान रोशनी हो जाती है। फिर ये दोनों मिलकर के इस मन की नहीं मानते, यहां आ ही जाते। तो पुण्यात्मा इस परमेश्वर की यथार्थ यानी सत्यनारायण कथा को लाखों बार सुनोगे तो भी इंटरेस्ट आना चाहिए। सुबह सुनी है, शाम को भी वही चर्चा है, तो
आनंदित होना चाहिए। जैसे एक नाम दास आपको देता है, आपको मंत्र जपने के लिए एक मंत्र दिया जाता है नाम सिमरन करने का,